Hello everyone, this is your friend अखिलेश ठाकर एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चयन संकल। दोस्तों बात की जाए आज के सेशन की, तो आज हम लोग जो मोडाल है आपका मोडाल का पार्ट फोर्थ यानी कि सेशन फोर्थ हम देखने वाले, जिसमें हम जानेंगे यूज्ड टू को किस तरह से यूज किया जाए। इसमें तीन अलग अलग टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एक ही टाइप जानते हैं, ठीक है, दूसरा और इसका तीसरा टाइप नहीं जानते हैं। तो किस तरह से इसके सेंटेंस बनते हैं, तीनों टाइप का किस किस तरह का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से सेंटेंस फ्रेम होते हैं, सारी बात हम जानेंगे। आपको सिर्फ क्या करना, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला यूज इसकी हम बात करेंगे जो आप जानते हैं। यूज टू का यूज की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसका पूरा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी यूज किस तरह से करते हैं, ऐसे वाक्य ऐसे सेंटेंस जिसमें करता था, करती थी या करते थे की बात की जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक्सप्रेस पास्ट हैबिट या सिचुएशन, भूतकाल की आदत या अवस्था को व्यक्त करने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। ये पहला टाइप है मेरे प्यारे दोस्तों। जब भी आप भूतकाल में बोलते कि मैं ऐसा किया करता था, वैसा किया करता था, वहां जाया करता था, इतना पढ़ा करता था, जब आप भूतकाल में इस तरह की बातें करते हो तो वहां पर हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं उससे बात किया करता था, यानी कि मैं बात करने का काम पहले किया करता था, अब नहीं करता। वह मुझे पत्र लिखा करती थी, यानी कि वो मुझे पत्र लिखने का काम करा करते थे। भूतकाल की एक आदत को दर्शा रहा हूं। बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, यानी कि बच्चे क्रिकेट खेलने का काम किया करते थे। वह अंग्रेजी बोला करता था, यानी कि वो पहले अंग्रेजी बोलने का काम करता था। आप शराब पिया करते थे। तो अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे वाक्य अगर आपने देखे तो इनको सिंपल सा आपने समझा होगा कि भूतकाल यानी कि पास की कोई आदत आपको बताना हो, एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड टू का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। अभी हम पहला टाइम तो समझ गए कि हिंदी में किस तरह से इसके सेंटेंस बनते हैं, हम किस तरह से अपने पास की हैबिट को बताते हैं। स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सब्जेक्ट, यूज्ड टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा, एग्जाम्पल क्या है, मैं रोज अखबार पढ़ा करता था, यानी कि अखबार पढ़ने का काम मैं रोज किया करता था। तो कैसे बनेगा, आई यूज्ड टू हो गया। उसके बाद आएगा पढ़ने के लिए रीड वर्ब और न्यूज़पेपर डेली। आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर डेली। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव में देखिए कहानी किस तरह से चेंज होती है। नेगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब में डिड नॉट आ जाता है, समझिएगा मेरी कहानी। नेगेटिव में क्या आ जाता है आपका, डिड नॉट। और ये जो यूज्ड टू है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर यूज टू हो जाता है। पहले भी मैंने बताया था यूज टू क्यों हो जाएगा भैया, यूज्ड अपने आप में सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर डिड पहले से लग चुका है, यानी कि डू का सेकंड फॉर्म डिड, यानी कि डिड यहाँ पे पहले से लग चुका है। तो यहाँ पर यूज्ड टू नहीं होगा, यहाँ पे होगा यूज टू। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझिएगा, मैं रोज अखबार नहीं पढ़ा करता था, नहीं मैं भूतकाल की बात कर रहा हूँ कि मैं रोज अखबार पढ़ने का काम नहीं करता था। तो क्या बना, आई डिड नॉट यूज टू रीड न्यूज़पेपर डेली। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हम डिड को आगे लेके आ जाएंगे। देखिएगा इंट्रोगेटिव में हम क्या करें, डिड को आगे लेके आ जाएंगे, फिर आपका यूज टू आ जाएगा। डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं रोज अखबार पढ़ा करता था, यानी कि क्या मैं रोज अखबार पढ़ने का काम किया करता था। तो डिड आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर डेली। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, डिड आ जाएगा और यूज टू के पहले आपका नॉट आ जाएगा। तो क्या मैं रोज अखबार नहीं पढ़ा करता था, तो डिड आई नॉट यूज टू रीड न्यूज़पेपर डेली। डिड आई नॉट यूज टू रीड न्यूज़पेपर डेली। होप आपको ये स्ट्रक्चर किस तरह से बना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव आप लोग जानते होंगे पहले से। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस को और उनको अच्छे से बनाना सीखते हैं किस तरह से। पहला एग्जाम्पल है, मेरी दादी माँ हर सुबह मंदिर जाया करती थी, यानी कि मेरी दादी माँ हर सुबह मंदिर जाती थी, जाया करती थी, भूतकाल की बात है। तो क्या बन जाएगा, माई ग्रैंड फादर, फिर ग्रैंड मदर सॉरी, यूज टू, जाया करती थी, फिर गो मतलब जाना, कहां पर, टू टेम्पल, हर सुबह एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, मेरे मेरे पिताजी रोज सुबह चाय पीने से पहले नहाते थे। तो माई फादर यूज्ड टू, माई फादर यूज्ड टू, ठीक है, मेरे फादर क्या करते थे, रोज सुबह चाय पीने से पहले नहाते थे। माई फादर यूज्ड टू टेक बाथ, कब, बिफोर टेकिंग टी। क्या हो गया, मेरे फादर चाय पीने से पहले रोज सुबह नहाया करते थे। अगला है, तुम मुझे रोज पत्र नहीं लिखा करती थी। क्या कैसे बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए सेंटेंस क्या है आपका, तुम मुझे
पत्र नहीं लिखा करते थे, ऐसा है रोज नहीं, तो यू यूज्ड, सॉरी नहीं लिखा करती थी तो क्या आएगा, डिड नॉट, यू डिड नॉट यूज्ड टू नहीं होगा, यूज टू राइट लेटर टू मी, तुम मुझे पत्र नहीं लिखा करती थी, यू डिड नॉट यूज टू राइट लेटर टू मी। अगला है, क्या वह किराने की दुकान चलाया करता था, यानी कि भूतकाल में कोई काम किया करता था, यानी कि इंट्रोगेटिव है तो डिड पहले आएगा, डिड ही यूज टू, दुकान चलाने के लिए हम रन, क्या रन का यूज करते हैं, रन ग्रोसरी शॉप, क्या बना इसका, क्या वहां किराने की दुकान चलाया करता था, डिड ही यूज टू रन ग्रोसरी शॉप। क्या मम्मी रोज पापा को डांटा करती थी, तो डिड मदर यूज टू, डांटने को बोलते स्कोल्ड फादर डेली, क्या मम्मी रोज पापा को डांटा करती थी, डिड मदर यूज टू स्कोल्ड फादर डेली। ठीक है, तो ये पहला यूज होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसको बनाया। यानी कि पहला यूज में हमने क्या जाना, एक बार मैं अच्छा सा लिख के यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, पहले हमने जाना कि भूतकाल में यानी कि पास्ट की कोई हैबिट को आप जब दर्शाते हो तो हम बात करते हैं उसकी कि मैं ऐसा किया करता था वैसा किया करता था। अब देखिए, अब यहाँ पर यूज टू का जो दूसरा यूज है वो है आदि या किसी चीज की आदत होना, किसी चीज की आदि होना या आदत होना। थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं फिर वापस से हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम ये किया करते थे पहले टाइम में, जैसे अब यहाँ पर यूज टू में क्या देख रहे हैं हम, राधिका इस मौसम की आदि है। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारे भाषण सुनने की आदत है या मैं तुम्हारे भाषण सुनने का आदी हूं, वे गांव में रहने के आदी हैं, तुम दिल्ली की गर्मी के आदी नहीं हो। तो हम आदी हो या आदी थे या आदी होना, ठीक है, जब हम इनकी बात करते हैं तब हम यूज करते हैं ये दूसरे टाइप की। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे टाइप की। पहले टाइप में तो हम पास की हैबिट की बात कर रहे थे कि मैं ऐसा किया करता था वैसा किया करता था वहां जाया करता था। अब यहाँ पर अगला यूज टू है जो दूसरा टाइप है, उसका स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे। आदि या आदत होने की हम बात करते हैं। क्या बनेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आया, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, टू बी वर्ब, इज एम आर, वॉज वर या विल बी, ये आए, और उसके बाद में आपका यूज्ड टू आता है। अच्छा, इससे पहले जब हम पास की बात कर रहे थे तो वहां पर स्ट्रक्चर में क्या कर रहे थे, यूज्ड टू के साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे। पर यहाँ पर अच्छा उसके तुरंत पहले सब्जेक्ट था, लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यूज्ड टू है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है और उससे पहले सब्जेक्ट है। तो कहानी में यहाँ पे चेंज होगा। अगर वर्ब आती है तो भैया पहले वाले टाइप में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मैं बता चुका हूँ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंजी। ठीक है, या अगर ऑब्जेक्ट रहता तो वो डायरेक्टली ऐसा कैसे आ जाएगा। एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है, समझिएगा आप लोग, एग्जाम्पल आप समझिएगा कहां पर। देखिए क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल आपका, वह ट्रैफिक में कार चलाने का आदी है, यानी कि किसी चीज का आदी है। वहां पर वह, अगर मैं इसको सेंटेंस वैसे मैं बोलता तो कैसे, पहले वाले यूज में वह ट्रैफिक में कार चलाया करता था। अब यहाँ पर क्या है, वह ट्रैफिक में कार चलाने का आदी, यानी कि ये आदत उसके अंदर है। उसमें क्या है, वो भूतकाल पास की बात करता था कि ऐसा किया करता था। कैसे बनेगा, वह ट्रैफिक में कार चलाया करता था, तो वहां के लिए हो गया ही, और ही के साथ आता इज। अब प्रेजेंट की कहानी आदि है तो इज है, आदि था तो वॉज वर हो जाता, आदि होगा तो विल भी हो जाएगा, तो ही इज यूज्ड टू हो गया। उसके बाद में भैया चलाने के लिए क्या होता है, ड्राइव, और ड्राइव में क्या आ जाएगा, यहाँ पर वर्ब में आएगा आईएनजी, ड्राइविंग कार इन ट्रैफिक। होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा। वहां पर हमने स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट यूज्ड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर यूज्ड टू के पहले हेल्पिंग वर्ब है और इसका हिंदी के सेंटेंस अलग है। कुछ एग्जाम्पल और लेंगे समझ में आएगा। राधिका इस मौसम की आदी है, तो क्या बोलेंगे, राधिका इज यूज्ड टू दिस वेदर। अब इसमें वर्ब नहीं, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आया तो मैं डायरेक्टली दिस वेदर लिख दिया। राधिका इज यूज्ड टू दिस वेदर। ठीक है, मुझे तुम्हारे भाषण सुनने की आदत है या मैं तुम्हारे भाषण सुनने का आदी हूं, तो क्या बोलूंगा, आई एम यूज्ड टू। अब यहाँ पे वर्ब है सुनने का, यानी कि हियर, हियर में क्या लगा देंगे, आईएनजी, आई एम यूज्ड टू हियरिंग योर लेक्चर्स। क्या आ जाएगा, आई एम यूज्ड टू हियरिंग योर लेक्चर्स। अगला वे अच्छा, इसी सेंटेंस को ऐसा होता है कि मुझे तुम्हारे भाषण सुनने की आदत थी, तो मैं क्या बोलता हूं, आई वॉज यूज टू हियरिंग योर लेक्चर। एम की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर वॉज आ जाएगा। ठीक है,
अब आगे की बात करेंगे, अगला सेंटेंस है वे गांव में रहने के आदी है, तो दे आर यूज्ड टू लिविंग, लिव मतलब रहना और उसमें क्या लग जाएगा लिविंग, कहां पर, इन विलेज, दे आर यूज टू लिविंग इन विलेज। अगला है तुम दिल्ली की गर्मी के आदी नहीं हो, तो मैं क्या बोलूंगा यू आर, भैया नहीं हो नेगेटिव आया, अब नेगेटिव में नॉट कहां लगाओगे आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओगे, तो यू आर नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा यूज्ड टू, किसके, दिल्ली की गर्मी के, दिल्लीज हीट, क्या आ जाएगा यू आर नॉट यूज टू दिल्लीज हीट। होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसी जैसे एग्जांपल है राधिका इस मौसम की आदी है, तो अगर मैं था में क्या बोलूंगा राधिका इस मौसम की आदी थी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका वॉज आ जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल हम लेते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट किए हुए हैं मैंने, उनको देखोगे अच्छे से समझ में आएगा। मेरे दोस्त को जल्दी उठने की आदत नहीं है, या मेरा दोस्त जल्दी उठने का आदी नहीं है, दोनों तरीके से मैं बोल सकता हूँ। तो माई फ्रेंड, उसके बाद आ जाएगा इज, फिर नॉट आ गया, यूज टू, और वर्ब में एनजी लगाना, वेकिंग अप अर्ली। उसे शाम की चाय के साथ टीवी सीरियल देखने की आदत थी, या मैं बोल सकता हूँ वो शाम की चाय के साथ टीवी देखने की उसे आदत थी। ठीक है, तो क्या बनेगा, ही वॉज यूज्ड टू, देखना यानी कि वॉच, उसमें आ जाएगा वॉचिंग, आईएनजी आ जाएगा, ही वॉज यूज्ड टू वॉचिंग टीवी, यहाँ पे अलोंग है ना, लोंग लिख दिया मैंने, ही वॉज यूज्ड टू वॉचिंग टीवी अलोंग विथ, किसके साथ, मतलब शाम की चाय यानी कि इवनिंग टी। सातवां है मेरे दोस्त को रात भर कंप्यूटर पर काम करने की आदत थी, यानी कि मेरा दोस्त कंप्यूटर चलाने का रात में चलाने की आदत थी या आदि था। तो माय फ्रेंड वॉज यूज्ड टू वर्किंग ऑन कंप्यूटर होल नाइट। आखिरी है आपका आठवां, क्या शाम बसों में सफर करने का आदी है, तो क्या इंट्रोगेटिव है, तो इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इज श्याम यूज्ड टू ट्रेवलिंग बाय बसेस। होप आपको समझ में आया होगा पहले टाइप में। देखो एक बार आगे हम बढ़ते हैं और उसमें मैं एक बार पूरा तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए अब तीसरा टाइप आ गया है। अब तीसरा टाइप आने से पहले मैं दोनों टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली टाइप में हमने क्या बताया, पास्ट में, भूतकाल में कोई आदत थी, जैसे मैं, सॉरी, भूतकाल में कोई आदत नहीं, भूतकाल में कोई काम किया करता था, करती थी या करते थे, या मैं यहाँ सिर्फ करता था, भूतकाल में कोई भी काम किया करता था। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से क्लीन कर देता हूँ, फिर वापस से बता देता हूँ। देखिए पहला पॉइंट समझिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भूतकाल में पास में कोई भी काम किया करता था, करती थी या करते थे के सेंस में आता था, कि जैसे मैं रात भर मोबाइल चलाया करता था, या मैं रोज घंटों तक उससे बात किया करता था, या मम्मी रोज अच्छा खाना बनाया करती थी। तो जब हम भूतकाल में कोई काम किया करते थे तो वहां पर हमने इसका स्ट्रक्चर क्या जाना था मेरे प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। कहीं पर भी यूट्यूब पे आप देखिएगा बहुत अच्छे से इसको क्लियर नहीं किया है, और मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया है, अच्छा इस पीपीटी बना के। दूसरा यूज हमने क्या देखा भैया, हमने सब्जेक्ट देखा, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब देखा, इज, एम, आर, वॉज, वर या विल बी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यूज्ड टू, और यूज्ड टू के बाद हमने क्या देखा भैया, इसके बाद आता आपका आईएनजी। इसमें हमने पढ़ा आदि होना या आदत होना। या तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मैं इंग्लिश में उससे बात करने का आदी हूँ, या मैं उससे बात करने का आदी था, या मैं उससे बात करने का आदी होऊंगा। इस तरह की बात करते हैं तो हम यूज्ड टू के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, या उसके बाद हम यूज करते हैं आईएनजी। ये हमने दूसरा टाइप में देखा। अब दूसरी टाइप के हम देखते हैं गेट यूज्ड टू। गेट यूज्ड टू मतलब किसी चीज की आदत हो जाना। या मैं बोल सकता हूँ कि यार मुझे उससे बात करने की आदत हो गई, या मैं बोल सकता हूँ मुझे उससे बात करने की आदत हो रही है, या मैं बोलूंगा कि मुझे उससे बात करने की आदत हो रही होगी। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तीसरे टाइप के, उसके बाद इनको बनाना देखते हैं। मुझे आपको पढ़ाने की आदत हो गई है, यानी कि आदत हो जाना या हो रही है, होना या हो गई। मुझे आपको पढ़ाने की आदत हो रही है, या मुझे आपको पढ़ाने की आदत हो रही थी। आप अलग अलग टेंसेस में इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की आदत को हो जाना। चिंता मत करो, तुम्हें इंटरव्यू फेस करने की आदत हो जाएगी। कनाडा में रहते हुए मुझे बर्फ में रहने की आदत हो गई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गेट यूज टू का सिंपल सा क्या है, किसी चीज़ की आदत हो जाना, कोई आदत हो जाने के सेंस में हम यूज करते हैं गेट यूज्ड टू। स्ट्रक्चर क्या बनता है, अच्छा,
गेट यूज्ड टू तो आता ही है, उसके पहले जो भी टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। भैया आप टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो। इसके बाद में भी वर्ब में क्या आएगी, आईएनजी आएगी। वही V4 का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, आईएनजी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है मैं अपने नए रूममेट के साथ रहने का आदी हो रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, आदी हो रहा हूँ, और इससे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, मैं आदी हूँ या आदी था या आदी होऊंगा, यानी कि वो क्वालिटी उसके अंदर है। अब यहाँ पे क्या है, आदी होने की बात हो रही है। तो मैं अपने नए रूममेट के साथ रहने का आदी हो रहा हूँ, तो क्या बनेगा, आई सब्जेक्ट, उसके बाद एम। अब भैया देखना, यहाँ पर गेट यूज्ड टू है भैया। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब इजेमार है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है, तो मैं गेट में क्या लगाऊंगा, आईएनजी लगाऊंगा। तो आई एम गेटिंग यूज्ड टू लिविंग विथ माई न्यू रूममेट। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल बनाते, समझ में आएगा। मुझे आपको पढ़ाने की आदत हो गई है। अब आदत हो गई है यानी आदत हो चुकी है, तो भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हुआ। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैज तो आएगा ही आएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही आएगा। तो हमने स्ट्रक्चर भी क्या देखा, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है, फिर आ जाएगा आपका गेट यूज्ड टू, फिर क्या आ जाएगा आपका आईएनजी। अगर ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्टली, नहीं तो आईएनजी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आई हैव, गेट का थर्ड फॉर्म गोट हो जाता है। अब ऐसा नहीं गेट यूज्ड टू तो गेट यूज्ड टू ऐसा कैसा, भैया यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात है तो गोट, गेट गोट गोट, आई हैव गोट यूज्ड टू, फिर आ जाएगा टीचिंग यू। सेकंड है, मुझे आपको पढ़ाने की आदत हो रही है। अब हो रही है तो कोई काम हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। स्ट्रक्चर में क्या आएगा भैया, इजेमार तो आते ही आता है, इजेमार के साथ एक और कहानी क्या आ जाती है आपका, आईएनजी आ जाता है वर्ब में। तो क्या हो जाएगा, आई एम, फिर वर्ब में गेट में क्या आ जाएगा, आईएनजी। आई एम गेटिंग यूज्ड टू टीचिंग यू, आई एम गेटिंग यूज्ड टू टीचिंग यू। थर्ड है, मुझे आपको पढ़ाने की आदत हो रही थी, ये तो पास का हो गया, तो आई वॉज गेटिंग यूज्ड टू टीचिंग यू, आई वॉज गेटिंग यूज्ड टू टीचिंग यू। ठीक है, फोर्थ की बात करेंगे, चिंता मत करो, तुम्हें इंटरव्यू फेस करने की आदत हो जाएगी, यानी कि तुम इंटर फेस करना सीख जाओगे। तो ये भविष्यकाल की बात होगी, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, यू विल, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है फ्यूचर में, तो यू विल गेट यूज्ड टू फेसिंग इंटरव्यू। अगला है, कनाडा में रहते हुए मुझे बर्फ में रहने की आदत हो गई थी, तो वाइल लिविंग इन कनाडा हो गई थी, तो आई गॉट यूज टू ड्राइविंग इन स्नो। होप आपको तीनों के तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में पूछे। एक बार और मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ, हमने 3 टाइप पढ़े। पहले टाइप में पढ़ा कि आदत थी, कोई भी काम करने की आदत थी या थे या जो भी है, कोई काम किया करता था मैं पास्ट में, सॉरी आदत थी नहीं, पास्ट में भूतकाल में कोई भी काम किया करता था। सेकंड टाइप हमने पढ़ा मैं किसी चीज़ का आदी हूँ या आदत किसी की होना। थर्ड टाइप में हम बोल रहे हैं कि किसी चीज़ की आदत हो रही है। तीनों के तीनों टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर कोई नया स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखें, आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसमें अच्छे खासे और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर आपके लिए अवेलेबल हूँगा दूसरा सेशन लेके। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।